दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम डीप वाटर चैप्टर के लॉन्ग आंसर भी लेकर आ चुके हैं। अगर आपको इसका राइटर नेम नहीं पता है तो आपको बता दें, इसके राइटर हैं विलियम डगलस। ठीक है, आपको स्टोरी पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको इस लॉन्ग आंसर के थ्रू पता चल जाएगी। इस वीडियो में आपको इसकी स्टोरी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर स्टोरी बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में केवल आपको इसका लॉन्ग आंसर ही समझाएंगे। ये लॉन्ग आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और जो है ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पढ़ाते हैं, बताते हैं आपको इस लॉन्ग आंसर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर जो डगलस, यहाँ पर जो राइटर है हमारे डगलस, उनकी बचपन की कहानी, मतलब वो अपनी कहानी बचपन की बता रहे थे, उसके अपने डर के बारे में बता रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? डीप वाटर। ठीक है, तो डीप का मतलब क्या होता है? गहराई, और वाटर का मतलब पानी। तो पानी की गहराई के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि डगलस के मन में किस प्रकार से इनका ये पानी का डर आता है और किस प्रकार से उन्होंने अपने मन के इस डर को निकाला। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर है, क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब ये है कि हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर। रीडर का मतलब क्या होता है? जो पढ़ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो वो उसको ये बात क्लियर हो जाए कि सेंस ऑफ पैनिक, पैनिक का मतलब क्या होता है? बेचैनी, या आप कह सकते हैं डर। तो उनकी जो डगलस जब डूब गया था ऑलमोस्ट पानी में, तो उनके जो भावनाएं थी उस समय, डर की जो भावनाएं थी, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हमको बताना है। जो पढ़ रहा है रीडर, उस हमको इस तरीके से डिटेल में बताना है कि जो पढ़ने वाला रीडर है उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियरली उसे समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आगे ये भी लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। इसका मतलब क्या है कि आपको इस चीज़ को डिटेल में बताना है, जिससे कि रीडर को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बताते हैं अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। हमने आपको कई क्लासों में ये बात बताई है कि आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो उसमें इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें, और इंट्रोडक्शन आपका सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा। क्या है? द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट लेसन डीप वाटर। सेम क्वेश्चन, यही हमने इंट्रोडक्शन बाकी के 2 चैप्टर्स में भी यही लिखा था। आपको क्या करना है? बस आपको लेसन का नेम चेंज करना है और राइटर का नेम चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो प्रेजेंट यानी जो वर्तमान प्रश्न है वो कहाँ से लिया गया है? एक महत्वपूर्ण लेसन से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? डीप वाटर, जो लिखा गया है डगलस के द्वारा। आप यहाँ पर चाहे तो इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, विलियम डगलस। अब आगे यहाँ पर देखिए लिखा है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस अबाउट द फीलिंग्स ऑफ डगलस। इसका मतलब क्या है? इन दिस क्वेश्चन यानी इस प्रश्न में वी हैव डिस्कस यानी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द फीलिंग्स ऑफ डगलस, यानी अबाउट माने होता है के बारे में, यानी डगलस की जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में इस प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन में सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हेडिंग बना दी, फीलिंग्स ऑफ डगलस। इसका मतलब क्या है? जो डगलस की फीलिंग्स थी वहाँ यहाँ पर हम उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि रीडर जो पढ़ने वाला है उसको डगलस की, जब वो ऑलमोस्ट डूब गया था पानी में, तो उसकी जो डर की भावनाएं थी वो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इस तरीके से हमको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग लिख दी। अब हेडिंग के बाद आपको ये लिखना है, डगलस वॉज अलोन एट द पूल, यानी डगलस जो थे वो अकेले, अलोन का मतलब क्या होता है? अकेले, पुल के पास बैठे थे, एंड सिटिंग एट इट्स एज। इसका मतलब क्या है? जो डगलस थे वो अकेले पुल के पास बैठे थे, कहाँ पर? उसके किनारे पर। एज का मतलब क्या होता है? किनारा, तो यानी पुल के किनारे पर बैठे थे। सडनली अ बिग बॉय, यानी अचानक एक बड़ा लड़का आया, थ्रू हिम इनटू द पुल। क्या किया उसने? अचानक आया और उसको पुल में फेंक दिया। थ्रू का मतलब क्या होता है? फेंकना। पुल यानी वो अचानक एक बड़ा लड़का आया और उसने डगलस को पानी में यानी पुल में फेंक दिया। अब आगे देखिए, he landed at the bottom of the pool in its deepest parts। इसका मतलब क्या है कि जब उसने, उस लड़के ने उसको पानी पुल में फेंक दिया था, तो वो कहाँ जाकर गिरा था? बिल्कुल उसके डीपेस्ट पार्ट में, बिल्कुल पुल के बिल्कुल नीचे की ओर। जो डीपेस्ट पार्ट का मतलब जो सबसे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई होती है पुल में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई होती है वहाँ पर जाकर डगलस
गिर गए थे, यानी वहाँ पर उन्होंने लैंड किया था। ही वॉज ग्रेटली फ्राइटेड, इसका मतलब होता है घबराना, यानी कि वो जो थे बहुत ज़्यादा घबरा गए। बट स्टिल ही हैड नॉट लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो घबरा ज़रूर गए थे लेकिन उन्होंने अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसको नहीं खोया था। अब आगे देखिए, ही थॉट दैट ही वुड कम आउट ऑफ द वाटर, यानी उन्होंने ये सोच लिया था कि अब उनको क्या करना है, पानी के बाहर आना है, बाहर निकलना है। एज प्लान्ड ही हिट द बॉटम विथ हिज फीट, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब उनको पानी के बाहर निकलना है, तो उन्होंने एक योजना बनाई, यानी लिखा है एज प्लान्ड, यानी उन्होंने एक प्लान बनाया, योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि ही हिट द बॉटम, यानी बॉटम का मतलब नीचे होता है, तो उन्होंने क्या योजना बनाई कि अपने जो उनके पैर थे वो नीचे की ओर मारेंगे और वो ऊपर की ओर उठेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एंड स्टार्टेड कमिंग अप, यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप पानी में होते हैं तो नीचे की ओर अगर आप अपने पैरों को नीचे की ओर धकेलें तो आप ऊपर की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो उन्होंने यही योजना अपनी बनाई थी कि अगर वो अपने पैर को नीचे की ओर धकेलेंगे तो वो ऊपर की ओर उठेंगे। बट ही वॉज कमिंग अप वेरी स्लोली, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे ऐसा करने से। अब आगे देखिए, ही ओपेंड हिज आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जब अपनी आंखें खोली और उन्होंने अपनी जब चारों ओर देखा तो उनको केवल पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जब जब वो व्यक्ति वाटर के अंदर था, यानी पुल के अंदर बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट में था, तो जब उन्होंने अपनी आंखों को खोला अच्छी तरीके से और देखा चारों ओर तो उनको पानी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इट अपीयर्ड टू हिम, यानी इसका मतलब क्या है कि उसे ऐसा दिखाई दिया एज इफ अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग हिम डाउन, इसका मतलब क्या है, फोर्स का मतलब होता है बल और पुलिंग का मतलब होता है खींचना, यानी उनको ऐसा लगने लगा था कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी कोई फोर्स है जो उनको नीचे की ओर खींच रही है। डाउन का मतलब नीचे, उन्हें नीचे की ओर खींच रही है। ही थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, यानी अब उन्हें ऐसा लगने लगा था, वो ऐसा सोचने लगे थे कि अब वो मर जाएंगे। अब आगे देखिए, व्हेन ही केम टू हिज सेंस, यानी जब, व्हेन का मतलब होता है जब वह होश में आए, ही वॉज लेइंग बिसाइड्स द पुल, जब वो होश में आए तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, पुल के किनारे पाया। फिर आगे लिखा है वॉमिटिंग, यानी कि वो जब पानी के अंदर थे तो पानी के अंदर जब वो ऊपर आए तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, एक पुल के किनारे पाया और वो क्या कर रहे थे, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टियाँ पलटियाँ कर रहे थे। समवन हैड सेव्ड हिम फ्रॉम ड्रोनिंग, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति ने उनकी, जब वो डगलस डूब रहे थे तो उसकी जान बचा ली थी। आई होप आपको ये पूरा लॉन्ग आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ, ऐसे ही एक लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।